देखिएगा, आज हम लोग का जो चैप्टर स्टार्ट होगा क्लास 12th का चैप्टर ये 2 आते हैं, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसमें से उपभोक्ता का व्यवहार का सिद्धांत, यानी कि हम लोग इसमें जितना भी इस चैप्टर्स में जो हम लोग पढ़ेंगे आपको उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि इसको थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर बोल सकते हैं। जैसे कि एक उपभोक्ता का जब मार्केट में जाता है, ठीक है, एक उपभोक्ता का अपना सोच क्या होता है ना। देखिए क्या होता है, इकोनॉमिक्स में जितना भी आपका सारा चीज़ है, सारा आपका डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर से। जैसे कि हम लोग इसमें आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि वो आखिर उपभोक्ता में यानी कंज्यूमर्स है। क्या है ये? कंज्यूमर्स, यानी उपभोक्ता। इसको इकोनॉमिक्स में हम लोग उपभोक्ता कहते हैं, कंज्यूमर्स को। तो उपभोक्ता आखिर है कौन? तो हम हैं, आप है, सारे कोई जितना भी हम लोग क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, किसी भी सामान को खरीदते हैं, यानी जो भी सामान को आप यूज करने वाले को उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए। तो आखिर एक उपभोक्ता का मेंटलिटी क्या होता है, वो क्या चाहता है, ठीक है। तो कोई भी अगर उपभोक्ता है तो वो चाहता है क्या कि अगर हम लोग मार्केट से कोई भी अगर हम लोग सामान खरीदते हैं तो उसको क्या ऐसा समझ के कि हम लोग ठगाएं नहीं, यही ना सोच होता है कि हम लोग जो पैसा अगर हम अपना खर्च कर रहे हैं तो पैसे को हम ऐसा जगह खर्च करें कि उससे जो हमको मतलब कि सेटिस्फाई मिले, उससे जो हम उस सामान को यूज करें तो अच्छे तरीक़े से कर पाएँ। यानी कि हम लोग इस एक तरह से आप बोल सकते हैं कि उसका यूजेस जो है, हम अपना पैसा खर्च कर रहे हैं तो उससे हमको जो है सेटिस्फेक्शन हमको अच्छे तरीक़ा से मिले, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, उपभोक्ता का व्यवहार करते हैं। एक उपभोक्ता का सोच क्या होता है, तो इसमें मेनली जो हम लोग को पढ़ना है, आप लोगों को सबसे पहला है यहाँ पढ़ना है उपभोक्ता का संतुलन। इसमें चैप्टर्स में आपको उपभोक्ता का संतुलन यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना है, उपभोक्ता का संतुलन की अवधारणाएँ पढ़ना है, फिर कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, और आपका कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ के बारे में पूरा 5 से 6 टॉपिक्स आपको इस पूरा चैप्टर्स में पढ़ना है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस आपके पास ये आता है कि उपभोक्ता का व्यवहार कैसा होता है। क्या जी? पहला आता है कि उपभोक्ता का व्यवहार, बताइए उपभोक्ता का व्यवहार कैसा होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उपभोक्ता का व्यवहार का अभिप्राय उस प्रक्रिया से लिया गया है जो उपभोक्ता अपना पैसा को जब खर्च करता है तो वो चाहता है कि उससे जो हमको सेटिस्फाई मिले उसको हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। अब एक चीज़ हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं, इस चैप्टर्स को ब्रेक करके बताते हैं, ठीक है, कि जैसे कि हम लोग अपना आज तक हम लोग जितना भी सामान का यूज किए, कोई भी चीज़ का यूज करते हैं, तो बताइए कोई चीज़ का हम लोग जब यूज करते हैं तो हमको कुछ सेटिस्फाई होते हैं ना, यानी कि हम लोग को संतुष्टि मिलता है। क्या मिलता है? हमको संतुष्टि मिलता है। तो उस संतुष्टि क्यों मिलता है, आज तक इसके बारे में कोई सोचा नहीं था। तो सबसे पहले ये इसमें चर्चा आया कि बताइए तो जो उससे हमको संतुष्टि मिलता है तो क्या उसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं क्या? उसको हम लोग मेजरमेंट, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई भी बाजार से जाकर सामान लेते हैं तो सामान को हम लोग किलो में वेट करते हैं, कोई लिक्विड सामान आप लेते हैं तो उसको लीटर में आप मेजरमेंट करते हैं। उसी तरीक़े से आपको जो खुशी मिल रहा है, कोई सामान को यूज करते हैं एक्साइटमेंट होता है ना, तो एक्साइटमेंट होता है तो उस सामान को हमको यूज करके जो हमको अंदर से सेटिस्फाई मिलते हैं, जो हमको खुशी मिलता है, उस खुशी को माप सकते हैं क्या? नहीं माप सकते हैं आप बोल रहे हैं, लेकिन उसको मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं। क्या चीज़ कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं। क्या चीज़ में मेजरमेंट कर सकते हैं? तो इकोनॉमिक्स के अनुसार यही जो अर्थशास्त्री थे इस सब पे रिसर्च किए कि आदमी बहुत देखते हैं कि कोई आदमी बहुत ज़्यादा कोई सामान देते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। जैसे अभी हम आपको फ़ोन दे दें, आपको फ़ोन अभी तक मिला नहीं है, हम आपको फ़ोन दे दें, तो फ़ोन देने के बाद से अगर आप उसको पहले से चाह रहे हैं कि नहीं हमको चाहिए था और उसको मिल जाता तो आपको कितना खुशी होता है, बहुत ज़्यादा अंदर से एक्साइटमेंट होता है। लेकिन कुछ ऐसा सामान भी होता है कि जो हम आपको देते हैं तो उतना आप खुश नहीं हो पाते हैं, है ना। हाँ, टेम्पररी, ठीक है। तो बताइए किसी सामान को आपको मिल रहा है तो कुछ में ज़्यादा खुश हैं, किसी में आप कम खुश हैं। तो इसमें से आपको इसमें क्या सोचा? तो इसी में जो अर्थशास्त्री लोग थे, जो साइंटिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इस पर सोचा कि आखिर किसी व्यक्ति को हम कोई सामान दे रहे हैं तो ज़्यादा खुश हो जाता है, कोई कम खुश हो रहा है, कोई एवरेज खुश हो रहा है, यानी उसको सेटिस्फाई जो है सबको अलग अलग मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अलग अलग मिल रहा है। तो उन्होंने क्या सोचा ना, वो बोले कि नहीं हम लोग क्या करते हैं, यानी कि इसको मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना। तो मेजरमेंट कर सकते हैं। उन्होंने क्या कहा कि हम किसी भी चीज़ का मेजरमेंट कर सकते हैं, और उन्होंने क्या बोला कि इसको मेजरमेंट जो करेंगे उपयोगिता में करेंगे। क्या चीज़ में करेंगे? उपयोगिता से इसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी यूटिलिटी से, यूटिलिटी से, ठीक है। यानी कि किसी भी चीज़ से, जिस सामान से हमको जितना खुशी मिलता है उस खुशी को हम लोग माप सकते हैं। क्या चीज़ में माप सकते हैं? यूटिलिटी में माप सकते हैं। क्या चीज़ में माप सकते हैं? कि यूटिलिटी एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम किसी भी आपको कितना संतुष्टि मिला इस चीज़ को हम पता कर सकते हैं। किसी को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है,
कैसे मिलता है, इस सारी चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। ये आप एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? तो आप बताइएगा कि हम लोग अब आए, हम अपना टॉपिक पे आते हैं कि उपभोक्ता जो है यानी कंज्यूमर्स जो है क्या चाहता है, उसका व्यवहार कैसा होता है। तो हर कस्टमर का यही व्यवहार होता है कि अगर वो मार्केट जाता है तो क्या करता है कि कोई भी चीज़ को हमको सोचता है कि हम पैसा कम से कम खर्चा करें लेकिन सेटिस्फाई हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। यही चाहता है ना कि आप जाते हैं कि नहीं, लीजिए आपका कितना दाम है इसका जी, 100 रुपया दाम है, लीजिए 200 लीजिए। आप 200 में सामान लेके आ जाते हैं क्या? 100 बोलता है तो सोचता है कि 90 में दे दे, हमको 80 में ही दे दे। इस तरह से होता है ना हम लोग, ये मेंटेलिटी है कि नहीं है? ये मेंटेलिटी है। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि जो अपना पैसा को जो खर्च कर रहे हैं ना, तो ऐसा खर्च करें जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई मिले, ठीक है। लेकिन हमारे पास आय तो सीमित है ना, ऐसा तो नहीं है मेरे पास पैसा अनलिमिटेड है, लिमिटेड पैसा। तो हम अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करें कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई मिले। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उपभोक्ता का क्या कहते हैं हम लोग, व्यवहार कहते हैं। अब आपके पास दूसरा नंबर क्वेश्चन आया कि उपभोक्ता है कौन, उपभोक्ता कौन है, यानी कंज्यूमर्स कौन से हैं। तो क्या बोले हम लोग, उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट है। क्या है जी? उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट है जो उपभोग की क्रिया के द्वारा अपने पैसे को खर्च करता है ना। यानी कि आप क्या चाहते हैं कि मेरे पास जो पैसा है, लिमिटेड पैसा, उस पैसे को हम इस प्रकार से खर्च करें कि हमको सेटिस्फाई मिले। पैसा खर्च करने वाला कौन है? उपभोक्ता है ना। तो उपभोक्ता को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक आर्थिक एजेंट बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग? आर्थिक एजेंट है जो कि अपना पैसे को खर्च इस प्रकार से करता है कि उसे संतुष्टि जो चाहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ठीक है। अब आपके पास आता है अगला क्वेश्चन कि कोई भी उपभोक्ता जो है एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कब होता है, यानी संतुलन पोजीशन पे कब होता है। क्या चीज़ पे जी? कोई भी उपभोक्ता एक संतुलन पोजीशन पे कब होता है। तो हम आपको बता दें कि कोई भी उपभोक्ता, जैसे कि आप एक एग्जांपल हम बताते हैं कि आप मार्केट जा रहे हैं, ठीक है। और जब मार्केट गए तो आप सामान खरीद गए, आप गए, आप एक सैंडल को खरीद के लेके आए, ठीक है। सैंडल का क्या दाम था, वो सैंडल का दाम था, मान लीजिए कि जो भी था, आप उसको 150 में लेके आ गए, ठीक है। तो आपको अंदर में क्या खुशी मिल रहा है कि वो लग रहा है कि इसका 200 रुपया दाम था, हम इसको 150 में लेके आए। आप बहुत ज़्यादा खुश है ना कि नहीं, हम सामान को मार्केट गए, सामान को हम मोला के एक अच्छे तरीक़े से हम खरीद के लेके आ गए, हम ठगाए नहीं है। फिर आपकी फ्रेंड गई और उसी सैंडल्स को सेम कलर सेम चीज़ उसी को 100 रुपया में वो लेके आ रही है। अब बताइए, अब आके बताइए, देखो हम 100 रुपया में लिए और आप उसी चीज़ को 150 में लाए। अभी आप बहुत खुश थे, पूरा एक्साइटमेंट थे कि नहीं हम तो मार्केट से पूरा एकदम मुला के लिए हैं, बहुत हम ज़्यादा खुश हैं। आप सोचे थे हम बहुत एक्साइटमेंट थे, लेकिन जैसे ही ये लाई आपको 100 रुपया में देखा तो बोले आपका दिमाग में क्या बना कि लग रहा है कि हम ठगा गए, क्या 50 रुपया हमसे ज़्यादा ले गया। तो क्या हो गया, आप इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अब नहीं है, नहीं ना है। क्या हुआ, अभी आप खुश थे लेकिन अब क्या हो गया, दुख हो गया, क्या लग रहा है कि हम ठगा गए, हमको दुकान वाला ठग दिया है। तो इस तरीक़े से आप क्या हुआ, वहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन, संतुलित में आप नहीं है। तो कोई भी अब संतुलन में कब होता है, तो क्या चाहता है कि हम पैसा कम से कम दें लेकिन हमको सामान जो है ज़्यादा से अच्छा मिल जाए। अगर यही चीज़ अगर 160 रुपया में लेके आती तो आप सोचते कि हम 150 में 160 में लेके आइए, तो आप क्या बोलते हैं, आप और खुश हो जाते, चलो लग रहा है कि हम मार्केट में अच्छे से सामान लेके आए, हम ठगाई नहीं, ठग के आ गए। तो आप उस समय क्या हो गइएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहिएगा। क्या चीज़ पर रहिएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहिएगा, यानी कि आप बोलिएगा कि हम जो है संतुलित हैं। क्या है ना। तो आपको जो होगा वो संतुलित कीमत आपको हो जाएगा कि उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझ गए कि कोई भी उपभोक्ता जो है, कोई भी कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन में कब होता है कि जब अपना पैसा को कम से कम खर्च करता है और उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, तो उस समय कोई भी उपभोक्ता क्या होता है, संतुलन पोजीशन पे होता है। इसी तरीक़ा से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगला आपके पास जो आता है कि उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत की मान्यताएं क्या है, यानी एजप्शन ऑफ थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। उपभोक्ता के सिद्धांत की मान्यताएं क्या है, इसका मतलब ये आपको बता दें कि हम लोग सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे वस्तु का हम लोग उपयोग करते हैं ना, है ना। जैसे कि मान लीजिए हम चप्पल का उपयोग कर रहे हैं, कपड़ा का कर रहे हैं, पेन का, पेंसिल का, बैग का, है ना। और भी हम लोग आगे जाते हैं, खाने का सामान, एक से लगता है कि हम लोग सुबह से शाम तक में कम से कम 200-300 सामान का यूज करते होंगे ना। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि बताइए तो कि आप लोग इतना सामान का यूज किए, आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सामान लगा, आप बता पाइएगा क्या? नहीं बता पाइएगा। तो आप बोले सर चप्पल भी तो ज़रूरी था, कपड़ा भी ज़रूरी था, खाना भी ज़रूरी था, हमको तो लग रहा है कि सब ज़रूरी है। तो हम लोग इसमें कंपेरिजन नहीं कर पाते हैं। तो उपभोक्ता इसमें आपको क्या करना है कि हमको कंज्यूमर्स का सिद्धांत कहने कि उसको हम लोग कंपेरिजन करना है। तो सुबह से शाम तक हम लोग बहुत सारे वस्तु का उपयोग करते हैं,
लेकिन उसमें से हम लोग कंपेरिजन नहीं कर पाते। तो इकोनॉमिक्स में क्या किया गया ना, बोला कि हम लोग बहुत सारे वस्तु का उपयोग करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, हम लोग इसमें दो ही गुड्स को लेना, जैसे एक एक्स ले लिए एक वाई ले लिए, कोई भी सामान आप यूज कर रहे हैं, तो हम लोग मानते हैं कि सुबह से शाम तक हम लोग दो ही वस्तु का उपयोग किए हैं। कितना वस्तु का उपयोग किए हैं? दो वस्तु का उपयोग किए। और इसमें से आपसे बोल दिया जाए कि चलिए आप एक ये सामान यूज किए और एक तो ये सामान यूज किए, आपको जो है इसमें से ज़्यादा सेटिस्फाई किस वस्तु से हुआ, तो इसमें हम लोग कंपेरिजन करके बता सकते हैं। नहीं देखिए, हम लोग मान लीजिए कि मेरे घर में एसी भी था और कूलर भी था, तो हम क्या किए, अगर एसी चलाएं तो हमको क्या हुआ, ज़्यादा हमको अच्छा लगा, हमको उससे ज़्यादा खुशी मिल रहा है। कूलर चलाएं तो इससे कंपेरिजन में थोड़ा कम है, यानी एक्स से हमको ज़्यादा मिल रहा है, वाई से हमको क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो इस चीज़ में कंपेरिजन को बताता है। क्या बताता है? कंपेरिजन को बताता है, यानी कि उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत की मान्यताएं आपको क्या बताना है कि किसी वस्तु का जब हम लोग उपयोग करते हैं तो उसमें से किस वस्तु से हमको कितना सेटिस्फाई मिला, ये आपको कंपेरिजन करके बताता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सुबह से शाम तक उपभोक्ता बहुत सारे वस्तु का उपयोग करता है, लेकिन सरलता के लिए हम लोग मान लेते हैं कि उपभोक्ता सिर्फ दो वस्तु का उपयोग करता है, वस्तु एक्स एंड वस्तु वाई। तो हम लोग इसमें से किस वस्तु से कितना सेटिस्फाई मिला, इस चीज़ को बताते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत की मान्यताएं हो गया। ये बात मेरा समझ में आया? चलिए, ये जब आपको समझ में आ गया तो आगे टॉपिक पे हम लोग आते हैं कि उपभोक्ता की संतुलन की अवधारणा है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब बताइएगा, उपभोक्ता की अगर हम लोग जो होता है, आज तक जो हम लोग बोले थे कि उपभोक्ता को माप सकते हैं क्या, लेकिन कुछ अर्थशास्त्री हैं जैसे कि रॉबर्टसन आए, पिंगू आए, ये सब जो आए, ये क्या बोले ना कि उपयोगिता को हम लोग माप सकते हैं। देखिए, उपयोगिता का मतलब क्या होता है, जो कि किसी वस्तु को हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग को जो खुशी मिलता है ना, उस खुशी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपयोगिता बोलते हैं। उसी को इंग्लिश में यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोले कि किस इसको माप सकते हैं। देखिए, तो इसको मापने का क्या है ना, तीन मेथड है। कितना मेथड है? तीन मेथड है। पहला मेथड क्या है, आप किसी भी उपयोगिता को क्या कर सकते हैं, गणनावाचक विश्लेषण से माप सकते हैं। किससे माप सकते हैं? गणनावाचक विश्लेषण। दूसरा है आपको क्रमवाचक विश्लेषण, और तीसरा है उदासीन वक्र विश्लेषण। ठीक है, यानी कार्डिनल एनालिसिस, ऑर्डिनल एनालिसिस और इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो गणनावाचक विश्लेषण क्या होता है, तो वो बोले ना कि देखिए, किसी भी वस्तु को जब हम लोग यूज करते हैं तो उसकी उपयोगिता को हम लोग माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। तो बोले कि कैसे माप सकते हैं, तो प्रोफेसर सैमुअल्सन आए, रॉबर्टसन आए, पिंगू आए, और भी बहुत सारे आए। तो इन्होंने क्या कहा कि देखिए, कोई भी व्यक्ति जब अपना पैसा को खर्च करता है ना, तो उसके दिमाग में एक मानसिकता बना हुआ, वो सोचता है कि अगर हम पैसा को ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो हमको ज़्यादा सेटिस्फाई मिल रहा है, पैसा को हम कम खर्च कर रहे हैं तो हमको कम सेटिस्फाई मिल रहा है। तो इसी तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको क्रम के, यानी कि गणनावाचक विश्लेषण के आधार पर माना। तो मेरा क्या कि हम ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं तो हमको ज़्यादा खुशी मिलेगा, कम पैसा खर्च करते हैं तो कम खुशी। जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ से आपको मुंबई जाना है, ठीक है, तो मुंबई जाना है, अगर आप क्या करते हैं कि हम बाई कार जाते हैं, ठीक है, तो कार से आप जाते हैं तो क्या होता है, कार में आप अपना कार लेके गए, उसमें पैसा आपका ज़्यादा खर्च हुआ, एसी उसी चला के गए तो उसमें आपको ज़्यादा खुशी मिल रहा है। उसके तुलना में हम ट्रेन से गए तो थोड़ा सा हो सकता है कम खुशी आपको मिले। हम फ्लाइट से गए और ज़्यादा खुशी मिल रहा है आपको, क्योंकि पैसा आपको और ज़्यादा खर्च हो रहा है। हम पैदल गए, पैसे खर्च ना, तो आपको क्या सेटिस्फाई बहुत ज़्यादा कम मिलेगा, कि आप 10 दिन में पहुँचिएगा, 12 दिन में पहुँचिएगा। तो इस तरीक़ा से आदमी का जो मानसिकता बना हुआ है, यानी कंज्यूमर्स का जो मानसिकता बना हुआ है, वो क्या बोलता है कि अगर हम ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं तो हमको ज़्यादा सेटिस्फाई हम होते हैं, कम पैसा खर्च करते हैं तो कम हम सेटिस्फाई होते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गणनावाचक विश्लेषण, है ना। कौन वाचक विश्लेषण? यानी कार्डिनल एनालिसिस। कार्डिनल एनालिसिस में क्या बोलता है कि कोई भी उपभोक्ता जब अपने जो हम लोग उपयोगिता को जो है हम लोग माप सकते हैं, किस आधार पर माप सकते हैं, मुद्रा के आधार पर माप सकते हैं। किसके आधार पर माप सकते हैं? मुद्रा के आधार पर मेजरमेंट कर सकते हैं। हम लोग सोचते हैं कि जो पैसा जितना ज़्यादा खर्च करता है वो उतना ही ज़्यादा सेटिस्फाई होता है, उसका उपयोगिता उतना ही ज़्यादा बढ़ते चला जाता है, ठीक है, और जितना कम खर्च करता है उसको उतना ही कम सेटिस्फाई मिलता है। ये रॉबर्टसन, पिंगू और सैमुअल्सन ने बात बोले थे, ठीक है। उसके बाद से अगला जो आया आपके पास, वो बोले क्या, कोई एक और अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने क्या कहा कि देखिए, उपयोगिता को हम लोग मुद्रा के माध्यम से नहीं माप सकते हैं, उपयोगिता को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रम के आधार पर माप सकते हैं। क्या चीज़ पे माप सकते हैं जी? क्रम बेसिस के आधार पर माप सकते हैं, यानी कि ऑर्डिनल एनालिसिस पे हम लोग माप सकते हैं। तो बोले कैसे? बोले देखिए, हम लोग बहुत सारे सामान का तो यूज करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, सुबह से शाम तक बहुत सारे सामान का यूज करते हैं। हम 4-5 ले लेते हैं, ठीक है, हम बोले कि 4-5 ले लिए,
हम आपको पिज्ज़ा खिला दिए, हम आपको चाट भी खिला दिए, हम चाउमीन भी खिला दिए, गुपचुप भी खिला दिए, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाए कि बताइए तो सबसे ज़्यादा मज़ा किसको आया, किस में आया? तो अगर किसी को पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद होगा तो बोलेगा मेरा 1 नंबर पे पिज़्ज़ा था, 2 नंबर पे चाट था, 3 नंबर में चाउमीन था और 4 नंबर में आपका गुपचुप था, यही बोलेगा ना। यानी कि हमको ये रैंकिंग के बेसिस, वो बोले कि देखिए हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मुद्रा के बेसिस पर हम लोग मापेंगे, हम लोग का जो इंटरेस्ट है उसको हम लोग रैंकिंग के बेसिस, क्रम के बेसिस पर हम लोग मेजरमेंट करेंगे। अगर किसी को पहला चाट सबसे ज़्यादा पसंद है तो 1 नंबर पर चाट को रखेगा, किसी को गुपचुप ज़्यादा पसंद है तो 1 नंबर पर गुपचुप रखेगा, उसके पीछे सब रैंकिंग सेट करेगा। तो हम लोग जितना भी सामान का यूज करते हैं वो हम लोग रैंकिंग के बेसिस पे मेजरमेंट करते जाते हैं। क्या चीज़ पे मेजरमेंट करते हैं? रैंकिंग के बेसिस पे मेजरमेंट करते हैं। बोलते हैं कि अगर कोई ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है तो उस ऐसा नहीं कि नहीं उसको ज़्यादा सेटिस्फाई मिलेगा, वो बात नहीं है। अगर किसी को गुपचुप में ही ज़्यादा इंटरेस्ट है तो कम पैसा में गुपचुप हो जाएगा ना, 10 ही रुपये में उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई, रैंक 1 पे दे रहा है। अगर कोई पिज्ज़ा 500 का भी आ रहा है तो उस बोलेगा नहीं हमको उतना पसंद नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है ना। आप लोग अब यूज किए भी हैं, आपको पता भी होगा कि कोई चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसी में कम इंटरेस्ट है, इस तरीक़ा से होता है। तो सब आदमी लोग बोला कि हो सकता है, तो चलिए इसको भी एक दे देते हैं क्रमवाचक विश्लेषण में, यानी कि ऑर्डिनल एनालिसिस। फिर उसके बाद क्या बोले ना, एक और आए, बोले कि देखिए हम लोग इसको मेजरमेंट जो कर सकते हैं इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस से कर सकते हैं, यानी कि उदासीन वक्र विश्लेषण। कौन सा? उदासीन वक्र विश्लेषण को ही हम लोग बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो वो बोले कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ के मेजरमेंट से कर सकते हैं। कोई भी वस्तु जैसे कि आप क्रम के बेसिस पर आप मेजरमेंट कीजिए या आप उसको मुद्रा के माध्यम से कीजिए, हम उसको क्या करेंगे, हम लोग उसको ग्राफ के मेजरमेंट कर सकते हैं। कि मान लीजिए कि कोई भी आदमी का इंटरेस्ट कभी किसी चीज़ में ज़्यादा होता है, धीरे धीरे उसका क्या होता है, जब यूज करता है तो उसको घटते जाता है, तो इसको क्या होता है, इनडिफरेंस का। तो ये तो पहला सामान का दिया ना, हो सकता है दूसरा सामान को हो इससे ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें आए तो इसको ऊपर रखेंगे, और किसी का अगर ज़्यादा इंटरेस्ट कम हो इससे तो उसको नीचे रखेंगे। इसको इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। यानी कि कोई भी वस्तु का हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट करने का 3 तरीका, कि उससे जो हमको खुशी मिल रहा है। देखिए इस पूरे चैप्टर्स में आप ये मत समझिए कि क्या चीज़ हमको पढ़ना है, इस पूरे चैप्टर्स में आपके बिहेवियर से हमको कि कंज्यूमर क्या सोचता है, कंज्यूमर का सोच के बारे में इस चैप्टर्स बना हुआ है, ठीक है ना। हम लोग कभी इस पर फोकस नहीं किए हैं, लेकिन जो इस विषय में एक्सपर्ट हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो छोटा छोटा आप क्या काम कर रहे हैं ना उसके बारे में वो सोचते हैं, है कि नहीं। आप बताइए, आप बाजार जाते थे, डेली जाते हैं ना, डेली जाते हैं, तो आपको क्या होता है कि हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग कुछ, हम लोग का दिमाग में चलता है। आप ट्यूशन नहीं आए, मान लीजिए कोई पहली बार बच्चा आया होगा, हम फीस ही बताएं तो उसका दिमाग में क्या होगा, और ये फीस कितना लेगा, है ना, 800 है, 1000 है। तो आप क्या चाह रहे थे कि कम से कम फीस मेरा हो जाए, है ना। उसके बाद हमको सेटिस्फाई क्या हुआ, ज़्यादा एकदम अच्छा से अच्छे सर होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं ना कि नहीं सर कोई भी टीचर्स आया पढ़ा दिया तब पैसा दे, आप दीजिएगा क्या, 1 महीना पढ़िएगा चले जाइएगा, है ना। मान लो पैसा दे दिया तो फंस गए ना, 1 महीना तो पढ़ना है, सुनना है ना। और उसमें क्या हो जाएगा, आप बताइए आपको पैसा कम लग रहा है और टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सेटिस्फाई मिल रहा है, तो आपको अंदर से क्या होता है, खुशी होता है ना। आप इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होते हैं। क्या चीज़ पे होते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है कि हम, आप सोचते हैं कि हम जितना पैसा खर्च किए ना, मेरा पैसा बर्बाद नहीं हुआ, सही जगह पे गया। ये आप लोग घर में वर्ड यूज करते होंगे ना, जो पैसा किया ना फालतू जगह नहीं हुआ, सही जगह पे हुआ है पैसा। और कभी कभी क्या होता है कि बोलते हैं कि पैसा तो मेरा डूब गया, फालतू जगह में चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि आप जहाँ पैसा दिए, जिस सोच के साथ आप पैसा को खर्च किए, उतना आपको वहाँ से सेटिस्फाई नहीं मिला, तो उसको क्या बोलते हैं, हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं है। तो ये पूरा चैप्टर्स जो है, पूरा चैप्टर 2 जो है, आपका चैप्टर का नाम ही है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि कंज्यूमर्स का सोच क्या है, उसका बिहेवियर क्या क्या एक्टिविटी होता है, हर तरीके का। आप बाजार जाते हैं तो क्या करते हैं कि आप कोई भी चीज़ को खरीदते हैं तो क्या जो बोलते हैं वही दे के आ जाते हैं क्या। हम लोग का सोच क्या है, कम से कम में लेना है। क्या चीज़ में करना है, कम से कम में लेना, अपना पैसा को कम से कम खर्च करना है और सेटिस्फाई ज़्यादा से ज़्यादा। बताइए पैसा को कम कर दिया तो सरल सामान उठा के लेके आ जाइएगा क्या, है ना। अगर फल ही खरीद रहे हैं, एप्पल ले रहे हैं आप, तो बताइए अगर 100 रुपये केजी मिल रहा है, आप 80 करवा लिए, तो सड़ा हुआ एप्पल लेके आ जाइएगा, नहीं लाइएगा। हमको एकदम फ्रेश चाहिए। क्या चाहिए, फ्रेश। यानी कि हम, मेरा सोच क्या है, पैसा कम से कम खर्च करें लेकिन सेटिस्फाई ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ये कंज्यूमर का सोच होता है, ये हम लोगों का सोच है, आपका भी है, मेरा भी है, हर कोई का ही सोच होता है, ठीक है। तो ये इस चैप्टर्स में एनालिसिस है, ठीक है। अब बताइएगा, ये हम लोग बोले ना कि जो हम लोगों का खुशी मिला, ये भी चीज़ है, क्या चीज़ के बारे में सोच, कंज्यूमर के बारे में सोच रहे हैं ना।
कि हम कोई भी सामान को यूज कर रहे हैं तो उससे हमको क्या खुशी मिल रहा है, तो इसको क्या माप सकते हैं क्या? हाँ, इसको माप सकते हैं। इसका मापने का 3 तरीका। पहला हम लोग क्या चीज़ में माप सकते हैं? मुद्रा के आधार पर माप सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? मुद्रा के आधार पर मेजरमेंट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? कार्डिनल एनालिसिस। कार्डिनल एनालिसिस को हिंदी में क्या बोलेंगे? नहीं, मुद्रा नहीं बोलेंगे, गणनावाचक विश्लेषण। क्या बोलेंगे? गणनावाचक विश्लेषण। यानी कि हम लोग उसको मुद्रा के माध्यम से पैसा, हम लोग सोचे पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो ज़्यादा सेटिस्फाई मिल रहा है, पैसा कम खर्च कर रहे हैं तो हमको कम सेटिस्फाई मिल रहा है। 2 नंबर पे हमको क्या बताएं? क्रमवाचक विश्लेषण। कौन सा बताएं? क्रमवाचक विश्लेषण। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो सेटिस्फाई को हम लोग मेजरमेंट करेंगे, क्रम के बेसिस पे मेजरमेंट करेंगे कि हमको 1 नंबर पे ये है, इससे हमको ज़्यादा सेटिस्फाई मिला, 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे ये है। यानी कि हम लोग रैंकिंग के बेसिस पे करेंगे। और तीसरा हमको क्या बताएं? इंडिफरेंस कर्व बेसिस पे कर सकते हैं, यानी कि उदासीन वक्र विश्लेषण। यानी कि हम लोग उसको ग्राफ बना के कर सकते हैं। यानी कि देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि हम सामान को जैसे जैसे यूज करेंगे मेरा इंटरेस्ट घटते चला जाता है ना। कभी कभी देखते हैं कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, फिर धीरे धीरे घट जाता है। इस सारी चीज़ में हम बात करेंगे। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। क्या बनता है? इसको इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। आगे इसका पूरा एक टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व का, ठीक है। इस तरीका से हो गया। अब आगे हम लोग जब आएंगे तो आपके पास क्या आता है कि उपयोगिता की विशेषताएं क्या है, यूटिलिटी ऑफ फीचर्स। क्या चीज़ का जी? उपयोगिता के फीचर्स क्या है, और एक है उपयोगिता की अवधारणाएं। बताइए उपयोगिता की अवधारणाएं ये क्या होता है? उपयोगिता की, देखिए उपयोगिता की अवधारणाएं क्या होता है बताइए। कोई वस्तु का जो हम यूज करते हैं, किसी भी वस्तु का जब हम लोग यूज करते हैं, किसी भी गुड्स का हम लोग जब यूज करते हैं तो उससे क्या मिलता है? हमको कुछ सेटिस्फाई मिलता है ना। तो उस सेटिस्फाई, जैसे कि आपको प्यास लगा, आप पानी पिए, तो पानी पीने के बाद बोलते हैं ना आह बहुत अच्छा लग रहा है हमको, है ना। आपको कोल्ड ड्रिंक्स पीने का मन कर रहा है तो कोल्ड ड्रिंक्स पिए, उसके बाद आपका क्या होता है? अंदर से बहुत एक अच्छा फील आता है कि नहीं हमको बहुत है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपयोगिता हम लोग किए, यूटिलिटी, यानी कि जो हमको उससे सेटिस्फाई मिला। तो बताइए किसी भी सामान को जब हम लोग यूज करते हैं तो उस सामान का वो शक्ति, वह गुण जिससे कि हमको सेटिस्फाई मिलता है, तो उसको हम लोग कहते हैं उपयोगिता की अवधारणा है। क्या बोलते हैं हम लोग? उपयोगिता की अवधारणा है। जैसे कि अभी आपको भूख लगा है, ठीक है, भूख लगा है, अभी आप क्या कह रहे हैं? कुछ खा ले रहे हैं। खाने के बाद से बताइए आपको भूख मर गया ना, यानी कि सेटिस्फाई हो गया, बहुत अच्छा लगा, फील अब अच्छा लगा, मेरा माइंड अच्छा काम कर रहा है। तो बताइए अगर हम लोग खाना खाएं तो उससे हमको क्या मिला? एनर्जी मिला, उपयोगिता मिला, अच्छा लगा, मेरा मन भर गया, अब हमको नहीं खाना। तो बताइए खाने के बाद से उस सामान का जो गुण था, कुछ गुण होगा उसका, ये गुण है, उसका शक्ति है, जिससे कि हमको सेटिस्फाई मिला, तो उस गुण, उस शक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? उपयोगिता की अवधारणा है। मेरा बात समझ में आया? आपको आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है, ठीक है, तो जब आप आइसक्रीम खा रहे हैं तो आइसक्रीम खाने के बाद से जो आपको अंदर से शांति मिला, जो आपको खुशी मिला, जो आपको सेटिस्फाई मिला, तो उस सामान का कोई गुण होगा कि हाँ चलिए इसको हम ठंडा लगा था, मीठा लगा था, इसका हमको टेस्ट पसंद है, ठीक है। तो उसके कारण तो उसी गुण, उसी शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? उपयोगिता की अवधारणाएं कहते हैं। मेरा बात समझ में आया? यानी कि उपयोगिता की अवधारणाएं किसको कहते हैं? जो कोई वस्तु हम उपयोग कर रहे हैं, उन वस्तु की वह शक्ति, वह गुण जिसके कारण हमारी आवश्यकताएं संतुष्ट होती है, तो उस वस्तु की वह गुण, वह शक्ति उपयोगिता की अवधारणाएं कहलाती है, ठीक है। अब आते हैं आपके पास अगला जो आता है कि उपयोगिता की विशेषताएं क्या हैं, यानी कि यूटिलिटी क्या है। तो सबसे पहले फीचर्स क्या है यूटिलिटी का? उपयोगिता माने आप ये समझ गए ना क्या होता है? उपयोगिता माने हम कोई भी सामान को जो हम लोग यूज करते हैं तो उससे जो हमको खुशी मिलता है उसको हम लोग उपयोगिता करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको पेन का भी उपयोगिता है, हम पेन से लिख रहे हैं ना, अगर ये पेन नहीं रहेगा तो हम इससे काम नहीं कर पाएंगे ना। तो पेन से जो हम लोग लिखने के बाद जो हमको सेटिस्फाई मिल रहा है, नहीं हमको अच्छा लग रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपयोगिता बोलते हैं, यानी कि यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का फीचर्स क्या है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यूटिलिटी का फीचर्स क्या है। पहला नंबर में क्या है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। क्या है जी? देखिए उपयोगिता के फीचर्स क्या है, यानी फीचर्स ऑफ यूटिलिटी क्या है, यानी कि उसका 7-8 बिंदु है।
7-8 पॉइंट्स है जिसका क्या क्या यूज होता है सब आपको अभी पता चल जाएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि उपयोगिता का जो क्या एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। क्या है ये? तो आपको इसका मतलब क्या है? उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर्स क्या सोचना, कोई भी सामान का जब यूज करता है तो वो पहले से ही अपने दिमाग में ये बैठा लेता है कि किस सामान का यूज करना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, वो पहले से ही अपने दिमाग में फीचर्स करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी आपको यहाँ से गाँव जाना है, ठीक है, तो गाँव जाना है तो बताइए पहले से ही आप प्लानिंग बनाइएगा ना कि नहीं गाँव जाना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, टिकट लेना होगा। 1 दिन 2 दिन पहले ही लेते हैं या उसी दिन में आप जाके लेते हैं, पहले सोचते हैं ना, पहले प्लान बनाते हैं फिर उस काम को करते हैं। आपको कल जाकर फ़ोन खरीदना है तो फ़ोन खरीदने के लिए पहले से उसके बाद में 2-4 दिन पहले से सोचना स्टार्ट करते हैं ना कि नहीं हमको फ़ोन जाना। आपको क्लास आना था तो कल से ही सोचने थे नहीं 8 बजे मेरे को कल इकोनॉमिक्स क्लास जाना है ना, तो इकोनॉमिक्स क्लास जाना है तो आप क्या किए घर से उससे पहले निकले, यहाँ तक पहुँच गए अपने ऑन टाइम पे। तो ये क्या बोले कि उपयोगिता का विचार एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। क्या होता है जी? उपयोगिता का विचार एक मनोवैज्ञानिक धारणा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी सामान का जब हम लोग यूज करते हैं तो उससे पहले उसका विचार हम लोग अपना मस्तिष्क में बनाते हैं, जिससे कि उसका क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी आपको गर्मी लग रहा है तो आप क्या बोलेगा हमको फ़ैन चलाना है, तभी ना फ़ैन चलाते हैं कि सूत उठ के जाते हैं फ़ैन चला के बाहर भाग जाते हैं, नहीं भागते ना, फ़ैन चला के उसके नीचे बैठते हैं, आपका दिमाग में आए नहीं हमको फ़ैन चलाना चाहिए था। तो एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। पहला फीचर समझ में आया। दूसरा इसका फीचर्स क्या है कि उपयोगिता का जो होता है आपका व्यक्ति पूरक होती है। क्या होता है जी? उपयोगिता का एक व्यक्ति पूरक होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी सामान का जब यूज करते हैं तो बताइए कोई सेम वस्तु किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है लेकिन वही वस्तु किसी और व्यक्ति के लिए कम उपयोगी है। ठीक है, किसी सेम व्यक्ति के लिए ज़्यादा कोई वस्तु, मान लीजिए कि अगर हम आपको बता दें कि आपका जो मान लीजिए कि 1 मिनट पेन गिर गया, ये पेन देख रहे हैं ना, ये पेन का यूज मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, ये पेन का यूज मेरे लिए बहुत ज़्यादा, अगर ये पेन नहीं रहेगा तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे ना, बोर्ड पर तो लिखेंगे नहीं। लेकिन बताइए तो यही पेन आपके लिए यूज है क्या? बहुत कम यूज है इसका। आपको क्या कॉपी पे लिखिएगा, कोई यूज नहीं है। आप बताइए किसी व्यक्ति के लिए कार का यूज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कोई व्यक्ति कार में उसको बहुत ज़्यादा यूज है लेकिन वही काम किसी अदर व्यक्ति के लिए उसमें कम यूजेज है। तब क्या करते हैं कि कोई सेम सामान किसी व्यक्ति के लिए ज़्यादा है यूज है, वही सामान किसी अदर व्यक्ति के लिए कम यूज है। तो इसीलिए तो बना था OLX। देखे थे क्या OLX, है ना? बताइए कोई सामान आपका पुराना हो गया ना, आपका उसे इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो जब आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को हम लोग बेचते हैं। लेकिन वही पुराना सामान आपके लिए बेकार था लेकिन वही सामान किसी और के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज करना चाहता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि उपयोगिता का जो सामान होता है किसी एक व्यक्ति के लिए वही सामान का यूज बहुत ज़्यादा है जबकि वही सामान का यूज कोई अदर व्यक्ति के लिए बहुत कम है। इसीलिए तो बना था OLX। बताइए मेरा फ़ोन पुराना हो गया, मेरे लिए वो बेकार है, लेकिन कोई फ़ोन पहली बार यूज कर रहा है उसके लिए उसका कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है उस फ़ोन में। बताइए वही सामान, सेम सामान, किसी व्यक्ति को कुछ इंटरेस्ट नहीं है और वही सामान के लिए दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि नहीं है? तो आप इससे क्या समझते हैं कि सेम सामान किसी व्यक्ति के लिए कम उपयोगी है, वही सामान किसी अदर व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो इसका मतलब ये होता है कि उपयोगिता का हम क्या बताएं कि उपयोगिता जो होता है व्यक्ति पूरक होती है। क्या होती है? व्यक्ति पूरक। तो व्यक्ति पूरक का मतलब आप सिंपल वर्ड में ये समझिए कि कोई वस्तु किसी एक व्यक्ति के लिए उसका उपयोगिता कुछ नहीं होता है लेकिन वही सामान किसी अदर व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी। जैसे कि मान लीजिए कोई शराबी है, शराबी के लिए शराब की उपयोगिता बहुत है, एक दिन नहीं पिएगा तो वो पागल हो जाएगा, है ना, कहीं से भी पैसा जुगाड़ करके लेके पिएगा। लेकिन कोई शराब नहीं पीता है तो उसके लिए तो शराब एकदम कचरा के बराबर है, आप उसको दे भी दीजिएगा, फ्री में भी दे दीजिएगा तो फेंक देगा। तो बताइए सेम सामान, सेम चीज़, किसी एक व्यक्ति उसके लिए पागल है, क्रेजी है, और वही सामान के लिए कोई अदर व्यक्ति उसका कोई यूज उसका नहीं है। समझ गए ना? तो इसीलिए बना था OLX। इसमें कहा अगर आपको सामान से मन भर गया तो यहाँ पे आइए, हमको उसका कोई यूज नहीं है लेकिन वही सामान के लिए अगला आदमी को बहुत ज़्यादा यूज है, उस चीज़ को वो ले लेता था। समझ गया ना मेरा बात को? उसके बाद से तीसरा पॉइंट हम क्या बताएं, उपयोगिता का विचार सापेक्षिक होता है। क्या होता है जी? उपयोगिता का विचार सापेक्षिक होता है। इसका मतलब क्या है? उपयोगिता का विचार सापेक्षिक का मतलब ये हुआ कि उपयोगिता समय और स्थान के साथ बदलते रहता है। क्या होता है? प्लेस और टाइम के अनुसार
उपयोगिता क्या होता है, चेंज होते रहता है। जैसे कि हम आपको बता दें, प्लेस के आधार पर भी बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए दक्षिण भारत में आप चले जाइएगा तो दक्षिण भारत में गर्म कपड़ा का उपयोगिता कम होता है, जबकि उत्तरी भारत में गर्म कपड़ा की उपयोगिता बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जब दक्षिणी भारत में जाइएगा, जैसे साउथ होते जाइएगा तो वहाँ गर्मी ज़्यादा गिरता है, ठीक है। तो गर्मी ज़्यादा गिरता है तो बताइए वो स्वेटर जब पहनेगा क्या? नहीं पहनेगा ना, तो उसका स्वेटर का वहाँ डिमांडे नहीं है, बोलेगा हमको नहीं चाहिए, हमको तो टी शर्ट पे ही काम चल रहा है। तो दक्षिण उसी जगह उत्तरी भारत में चल जाएगा, जम्मू कश्मीर तरफ चले जाइए तो यहाँ पे ठंड ज़्यादा गिरता है ना, तो इस जगह पे जब आप जाइएगा तो यहाँ पे क्या होगा, आदमी स्वेटर का रिक्वायरमेंट करता है ना, कि ठंड लग रहा है हमको, तो वहाँ गर्म कपड़ा की उपयोगिता ज़्यादा है। तो बताइए प्लेस के अनुसार हम लोग वही स्वेटर को, हम लोग दक्षिण भारत में क्या होता था, उसका डिमांड वहाँ था ही नहीं, आदमी उसका बोला हमको नहीं चाहिए, और वही गर्म कपड़ा का यहाँ पे जम्मू कश्मीर में डिमांड है कि हमको चाहिए। तो प्लेस के अनुसार क्या होता है, उपयोगिता चेंज होता है। क्या होता है? प्लेस के अनुसार उपयोगिता चेंज होता है। उसी के बाद टाइम के अनुसार भी उपयोगिता चेंज होता है, यूटिलिटी टाइम के अनुसार भी चेंज होता है। बोले कैसे? तो बताइए, तो हम लोग क्या करते हैं, ठंडा में गर्म कपड़ा की उपयोगिता ज़्यादा करते हैं। ठंडा आ गया, स्वेटर चाहिए, जैकेट चाहिए, सारा चीज़ चाहिए, तो ठंडा में हम लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन बताइए गर्मी आ गया अभी, तो हम लोग अभी स्वेटर पहन के घूमेंगे क्या? नहीं घूमेंगे ना। तो बताइए टाइम के अनुसार उपयोगिता चेंज हुआ कि नहीं? उसी सामान का जो डिमांड था क्या हुआ, ठंडा में ज़्यादा हो गया, गर्मी में उसका क्या हो गया, कम हो गया। तो टाइम के अनुसार उपयोगिता चेंज हो रहा है। प्लेस के अनुसार देखिएगा तो क्या हो गया कि दक्षिण भारत में गए तो गर्म कपड़ा मेरा कम डिमांड हो रहा था, उत्तरी भारत में गए तो गर्म कपड़ा की उपयोगिता क्या हो गया, ज़्यादा होने लगा। तो प्लेस के अनुसार भी क्या होता है, चेंज होता है उपयोगिता, और टाइम के अनुसार भी क्या होता है, उपयोगिता चेंज होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि उपयोगिता का विचार सापेक्षिक होता है। इसका मतलब यही होता है, उपयोगिता का विचार सापेक्षिक। सारा चीज़ हम लिखवा देंगे, ठीक है। उपयोगिता का विचार क्या होता है, सापेक्षिक होता है। 4 नंबर इसका पॉइंट्स जो था आपके पास, उपयोगिता नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होता है। यानी कि क्या होता है कि उपयोगिता जो होता है नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी व्यक्ति के लिए शराब की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, उपयोगिता नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति के लिए शराब की उपयोगिता बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा उसको लाइक करता है कि नहीं हमको शराब चाहिए, हमको पीना, हम एक दिन उसके बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि शराब जो है समाज में उसको अच्छा माना गया है क्या, है ना? नैतिक समाज के लिए तो बहुत खराब है, लेकिन उसको समाज से प्रभावित होता ही नहीं है, बोलता है कि जो होगा तो होगा, देख लेंगे, है ना। अब बताइए, अब मोहल्ला में देखो उसको समझा, देखो बाबू नहीं पीना चाहिए, ये सब चीज़ खराब होता है, तो उस समय बोले हाँ ठीक है ठीक है, फिर जाएगा पी के आ जाएगा। तो क्या हुआ बताइए, उसको उतना समझाया गया, सारा चीज़ किया गया, समाज उसको समझाया, देखो बाबू ये चीज़ गलत है, समाज के लिए अच्छा नहीं माना गया, आपके घर में, आपके मोहल्ला में इस तरीक़े से आप हरकत करते हैं जिससे आपको अच्छा नहीं बोला जाएगा। तो बोलेगा हम इससे प्रभावित होते नहीं हैं, अगर हमको उस चीज़ में इंटरेस्ट है तो समाज क्या कहता है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। समझ में आया ना मेरा बात? अभी कोई बच्चा को देखते हैं घर में फ़ोन चलाता है, ठीक है, आजकल का बच्चा एडवांस है, आपको क्या होगा, बिना फ़ोन का वो खाना नहीं खाएगा, बिना फ़ोन का वो बैठेगा नहीं, जब चाहिए फ़ोन खाली मिला ले लेगा। अब बताइएगा वो फ़ोन पूरा यूज, उसका उपयोगिता बहुत ज़्यादा, उसको बहुत इंटरेस्ट है फ़ोन में, खूब चलाता है, लेकिन उसका मम्मी पापा आते हैं बोलते हैं बाबू फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, इसको चीज़ ख़राब है, आँख ख़राब हो जाता है, इसे ये, तो बोलता है हाँ ये बात है, तो सुनेगा, फिर आधा घंटे बाद से फिर फ़ोन मिला, फिर चलाना स्टार्ट कर देगा। तब बताइए तो क्या फ़ोन चलाना बच्चे के लिए अच्छा था क्या? नहीं था, उसको समझाया भी गया, लेकिन क्या वो नैतिक सिद्धांत से प्रभावित हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। जिसको जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो वही आप काम करेगा, चाहे आप कितना समझा लीजिए। अगर समझाने से ये चीज़ ख़त्म हो जाता तो पूरा भारत से लफुआ ख़त्म हो जाता, होता ना। जानता है कि ये चीज़ ख़राब है लेकिन फिर भी वो करता है, नहीं हमको तो करना है, हमको इसमें इंटरेस्ट है, तो समझाए फिर छुप के करेगा, लेकिन उसको करना है। बोलेगा पियक्कर को मना करेंगे, फिर जाकर पी के छुप के आ जाएगा, बोलेगा हम नहीं पिए, एकदम नहीं पिए ऐसे बोलता है ना, ऐसा चीज़ आएगा, ठीक है। अगला हम लोग पॉइंट जो बोलेंगे, उपयोगिता का अर्थ अनुमानित संतुष्टि से लिया गया है। क्या 5वां नंबर पॉइंट्स क्या है इसका? उपयोगिता का अर्थ जो है अनुमानित संतुष्टि से लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि कोई भी सामान का जब हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है, 2 चीज़ का ऑप्शन है, कोई भी चीज़ का यूज कर रहे हैं तो हम अपने दिमाग में पहले से ही, मस्तिष्क में हम पहले से ही बैठाते हैं कि नहीं इस सामान का यूज करना जो है बहुत बेहतर रहेगा, इस सामान का यूज जो करना है बहुत कम रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा घर में एसी और कूलर दोनों हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग ज़्यादा गर्मी रहेगा तो हम पहले सोचेंगे नहीं एसी चला देंगे तो उससे ठंडा लगेगा, जब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है, तो हम एसी चलाना चाहिए, ज़्यादा गर्मी है।
थोड़ा कम है, तो बोलेंगे चलो कूलर से ही मेरा काम चल जाएगा, कूलर चला लेते हैं। कुछ और ठंडा कम है, मतलब कि मान लीजिए कि ठंडा ही नहीं है, मतलब गर्मी बहुत कम है, ठंडा थोड़ा सा, तो बोलेंगे चलो फैन से काम चल जाएगा। कुछ नहीं है, बोलेंगे चलो हटा फैन नहीं चलाना, ऐसा ही ठंडा लग रहा होता है ना। तो क्या होता है, उपयोगिता का विचार जो है क्या होता है, एक सापेक्षिक होता है, जिससे क्या होता है, कोई भी सामान का जब वो यूज करता है तो उसके बारे में वो पहले से सोचता है और फिर उसको क्या करता है, वो यूज करना है। आपके पास एसी और कूलर दोनों है, तो आपको क्या चीज़ का यूज करना ज़्यादा अच्छा रहेगा? एसी का यूज करेंगे तो हमको ज़्यादा सेटिस्फाई मिलेगा, कूलर का यूज करेंगे तो हमको कम मिलेगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ से क्या करना है कि कहीं बाहर झरिया जाना है, तो आप बोलेंगे सर हमको साइकिल से जाना है कि कार से जाएं, तो आप पहले से ही सोच ले साइकिल से जाएंगे तो हमको उतना मज़ा नहीं आने वाला, गर्मी लगेगा, पसीना गिरेगा, है ना। कार से जाएंगे, एसी चलाएंगे, बहुत अच्छा मज़ा आएगा, तो आप पहले से भी सोचिए, अगर आपको कार मिल जाता तो आप कार से जाइएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब उपयोगिता का अर्थ अनुमानित संतुष्टि से लिया गया है, यानी जो भी वस्तु का पहले हम लोग यूज करते हैं, पहले उसका अनुमान लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम लोग? अनुमान लगाते हैं, उसके बाद ही उस चीज़ का यूज करते हैं। तो ये 5 पॉइंट था उपयोगिता की विशेषताएं, यूटिलिटी ऑफ फीचर्स। समझ में आ गया मेरा बात? अब आगे जब हम लोग आएंगे, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या उपयोगिता मापनीय है? क्या उपयोगिता को हम लोग माप सकते हैं? माप सकते, कोई भी चीज़ का हम जब यूज करते हैं तो उसको मेजरमेंट कर सकते हैं ना, बताएं ना। यूटिलिटी के आधार पर माप सकते हैं, क्या चीज़ के माप सकते हैं, है ना, यूटिलिटी के आधार पर कोई भी चीज़ को माप सकते हैं। तो यहाँ पे जब आइएगा तो यहाँ प्रोफेसर मार्शल सबसे पहले इसका बताए थे बारे में कि उपयोगिता को हम लोग माप सकते हैं। कौन बताए थे? प्रोफेसर मार्शल। तो प्रोफेसर मार्शल ने क्या बोला कि देखिए उपयोगिता को हम लोग क्या कर सकते हैं, मुद्रा के आधार पर माप सकते हैं। इन्होंने ही बताया था, है ना, कि उपयोगिता को हम लोग मुद्रा के आधार पर माप सकते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति जब ज़्यादा पैसा खर्च करता है तो वो सोचता है कि हमको ज़्यादा सेटिस्फाई मिल रहा है, और कोई कम पैसा खर्च करता है तो वो सोचता है कि हमको कम सेटिस्फाई मिलता है। ये कौन बोले थे? प्रोफेसर मार्शल बोले थे। उसके बाद से ये बोले कि जैसे कि आप सोचिए ना कि मान लीजिए कि आप कोई घर पे रह रहे हैं, ठीक है, हम घर में क्या किए, एक टेम्पोररी कुछ उसमें काम नहीं किए, एक चौकी वौकी लगा कर रख दिए, तो उससे आपको कम सेटिस्फाई मिल रहा है। अब उसी हम क्या किए, 10-20 लाख का काम करवा दिए, पूरा टाइल्स लगा दिए, एसी लगा दिए, पूरा एकदम बड़ा सा पलंग गद्दा उद्दा सोफा वोफा सारा रख दिए, तो उस रूम में रहिएगा तो आपको ऐसे ही अंदर से ज़्यादा अच्छा खुशी लगेगा ना। तो आप क्या कर रहे हैं, यानी पैसा हम ज़्यादा खर्च किए तो हमको ज़्यादा खुशी मिल रहा है, पैसा कम खर्च किए तो हमको कम सेटिस्फाई मिल रहा है। ये प्रोफेसर मार्शल बोले थे कि उपयोगिता, हाँ, तो बोले तो आपके पास क्वेश्चन है क्या उपयोगिता को हम लोग माप सकते हैं? तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उपयोगिता को हम लोग माप सकते हैं। उपयोगिता को हम लोग मुद्रा के आधार पर माप सकते हैं, यानी जो व्यक्ति ज़्यादा मुद्रा खर्च करता है उसको ज़्यादा सेटिस्फाई मिलता है, और जो कम खर्च करता है उसको कम सेटिस्फाई मिलता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब बताइए, तो पूरा इसमें सारा चीज़ एक ही चीज़ पे डिपेंड्स हो रहा है ना, कि हम लोग सेटिस्फाई पे बात कर रहे हैं, आदमी कंज्यूमर क्या सोच रहा है, कंज्यूमर क्या क्या काम कर रहा है, उसी पे खाली बात हो रहा है। ठीक है, अब हमको आपको बताए थे कि उपयोगिता को हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी के माध्यम से ही माप सकते हैं ना। अब देखिएगा, यूटिलिटी जो होता है 2 तरीका का होता है। एक होता है सीमांत उपयोगिता। क्या होता है? सीमांत उपयोगिता। और एक होता है कुल उपयोगिता। ठीक है, इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, MU। ठीक है, इसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो आप बताइएगा ये मार्जिनल यूटिलिटी किसको कहते हैं और टोटल यूटिलिटी किसको कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो है एकदम, आपको पहले हम एक स्टोरी से समझाते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि आप यहाँ से जा रहे हैं, कहीं गए, तो जाने के बाद से कहीं मान लीजिए कि पूरा गर्मी है और आप जा रहे एग्ज़ाम देने गए हैं, जहाँ एग्ज़ाम आपका सेंटर पड़ा है वहाँ दूर दूर तक पानी का व्यवस्था नहीं है। क्या नहीं है? पानी का व्यवस्था नहीं है। और उसके बाद से आपको एकदम 2-3 घंटा से प्यास लगा हुआ, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, बहुत ज़्यादा प्यास लगा हुआ। ऐसा प्यास लग रहा है कि सोचिए कि नहीं, मुँह पूरा सूखने लगता है, पूरा लगा हुआ। अब बताइए आपको अंदर से इच्छा क्या कर रहा है, इंटरेस्ट क्या आ रहा है कि हमको कहीं से पानी मिल जाए। ठीक है, लेकिन आपको मिल नहीं रहा है। अब बताइएगा, उस समय हम आपको 1 गिलास पानी दिए, ठीक है, एकदम थोड़ा सा हल्का सा ठंडा, तो बताइए जब 1 गिलास आप पानी पीजिएगा तो फील कीजिए कि उस समय आपको जो अंदर से जो इंटरेस्ट आएगा वो कैसा आएगा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा ना, इस बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, हमको उसको बहुत ज़्यादा खोज था और वो चीज़ हमको मिला।
एक गिलास पानी पिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आहा, नहीं बोलते हैं एकदम, जो एक एक गिलास पानी में पूरा आशीर्वाद दे देते हैं, होता है ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। अब बताइए, अब उसके बाद से फिर हम आपको एक गिलास पानी पिलाएं, तो बताइए जो पहली गिलास आप पानी पिए थे, क्या वही इंटरेस्ट आपको फिर मिल रहा है क्या? थोड़ा सा उससे कम हो गया ना? अभी हमको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था एक गिलास पानी पीने का, हम पिए, बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, ठीक है, हम फिर एक गिलास, लो बाबू एक गिलास और पियो, एक गिलास और हम आपको पिलाएं, तो फिर क्या होगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट और कम हुआ, एक गिलास और पिलाएं, तीसरा गिलास पिलाएं, थोड़ा सा और इंटरेस्ट हुआ, यहाँ तक आया, एक गिलास और पिलाएं, ठीक है, और इंटरेस्ट कम हो गया यहाँ तक, अब बोलेगा अब नहीं पिएंगे, फालतू चीज़ है ये सब, ठीक है, अब नहीं नहीं नहीं, एक गिलास और पी लो बाबू, एक गिलास और पियो, एक गिलास और पिए, क्या हो गया, उल्टी उल्टी हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो बताइए अभी वही चीज़ का हमको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और जैसे जैसे उसको हम यूज करते जा रहे हैं उसका इंटरेस्ट कम होते जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। यानी किसी भी वस्तु का जब हम लोग यूज करते हैं तो क्या होता है कि यूज करते करते जैसे जैसे लगातार अगर यूज करेंगे तो सीमांत उपयोगिता घटते जाता है, क्या होता है जी, घटते, यानी कि जैसे एक अतिरिक्त सामान, जब एक अतिरिक्त वस्तु का जब हम लोग यूज करते हैं तो यूज करने के बाद से क्या होता है, उसका इंटरेस्ट धीरे 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 क्या होता है, घटते जाता है। अब बताइएगा, हम आपको बहुत गुपचुप खाने का मन कर रहा है, ठीक है, हम पहले खिलाएं, बताइए बहुत इंटरेस्ट है, तो पहला जो गुपचुप आप खाइएगा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है ना, फिर धीरे धीरे जैसे खाते हैं तो धीरे धीरे इंटरेस्ट मेरा घटते जाता है ना, एक समय ऐसा आएगा ना कि बोलेगा नहीं अब हम नहीं खाएंगे, है ना, अब हम एक पीस नहीं खाने वाले हैं, बहुत एकदम मेरा पूरा मन भर गया, ये वर्ड का यूज करते हैं हम लोग, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, मेरा पूरा मन भर गया, मन नहीं भर गया, आपका वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गया, क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गया। इकोनॉमिक्स के अनुसार मार्जिनल यूटिलिटी वहाँ पे जीरो, तो आप बोलते हैं हमको मन बहुत, पहले बोलते मन बहुत कर रही चीज़ खाने को, वो चीज़ बहुत मन कर रहा है, यानी कि आपको पूरा इंटरेस्ट है उस चीज़ का, और लगातार उसको यूज करते जाएंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है घटते 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 चला जाता है। मैं बात समझ में हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप पानी पिए, पहला गिलास जो पानी पिए थे उसमें जो आपको लगा होगा अमृत के जैसा लग रहा होगा, और फिर जैसे दूसरा पिए तो पहले दूसरे में थोड़ा घट गया, तीसरा पिए और घट गया, चौथा पिए और घट गया, पांचवा पिए और घट, एक समय ऐसा है कि जीरो हो गया, यहाँ तक पानी पीने बोला अब मत पिला पानी, अब कुछ और हो जाएगा, अब फिर पिला नहीं तो उल्टी हो गया। तो यानी कि क्या होता है कि कोई भी जब कोई भी वस्तु ऐसा पानी पे ये डिपेंड नहीं होता, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगा तब खाना खाइएगा, तब पहला जब पहला कॉल उठाइएगा खाना का तो उस समय खाते हैं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है ना हमको, फिर धीरे 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 हमको बहुत कम होते चला जाता है, एक समय तब मतलब पेट भर जाता, बोलते नहीं अब इंटरेस्ट हमको नहीं है। हाँ, एक चीज़ ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है, आप कोई भी सामान को लगातार यूज करना होगा, क्या करना होगा, लगातार यूज करना होगा। ऐसा नहीं कि अभी हम क्या किए, आइसक्रीम खाने का हमको बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो पहला आइसक्रीम खाएं, दूसरा खाएं, तीसरा खाएं, पहला में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, दूसरा में कम, फिर कम होते होते कम होते जाता है। अगर हम लोग लगातार यूज नहीं करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी घटेगा नहीं, बढ़ा रहेगा। बात तो एक आइसक्रीम आज हम आपको खिला रहे हैं और दूसरा कल खिलाएंगे तो आपका मन भर जाएगा क्या, फिर कल खाएंगे, बोलेंगे तो कल खाए थे ना आज खाएंगे, और लगातार खिलाएं तो क्या होगा, मन भरते चला जाता है। ठीक है, अगर तो आप कोई चीज़ आप अभी सीख लीजिए कि किसी को अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, उसको लगातार उस चीज़ को यूज कर लेना चाहिए, तो यूज करेगा तो क्या उसका मन भर जाएगा, फिर कुछ दिन बाद अब, है ना। ये तो क्या होगा, कोई भी चीज़ हम जब खा रहे हैं तो क्या होगा, लगातार यूज करना होगा, क्या करना होगा, हम लोग लगातार यूज करेंगे तो क्या होता है, सीमांत। तो सीमांत उपयोगिता क्या होता है कि ये जो होता है, जो भी सामान का जो एक अतिरिक्त इकाई करने के बाद से जो इंटरेस्ट हमारा घटते चला जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, और टोटल यूटिलिटी क्या होता है, ये क्या होता है कि सीमांत उपयोगिता का सम होता है, क्या होता है, सीमांत उपयोगिता का ऐड होता है। मान लीजिए कि हम पहला आइसक्रीम खाएं, हम पहला आइसक्रीम खाएं तो हमको 40 यूटिल हमको सेटिस्फाई हुए, कितना यूटिल सेटिस्फाई हुए, 40 यूटिल। हम दूसरा आइसक्रीम खाएं तो हमको 30 यूटिल मिला। बताइए पहला आइसक्रीम जो खाएं तो क्या हमको पूरा इंटरेस्ट था आइसक्रीम खाने का, तो पहला खाने से जो हमको खुशी मिला, सेकेंड वाला खाएंगे तो उतना ही खुशी मिलेगा क्या, थोड़ा। आप पहला गिलास पानी पिए थे तो वो जो मज़ा आया था, सेकेंड गिलास पिए तो वही मज़ा आया क्या, अलग थोड़ा सा आया। तो दूसरी बार में क्या होगा, 30 ही मिला। चौथी बार में क्या हुआ, आइसक्रीम खाएं तो क्या होगा, 20 यूटिल मिला मान लीजिए। उसके बाद से अगला आइसक्रीम खाएं तो 10 यूटिल मिला। उसके बाद खाएं तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसके बाद भी खाएंगे तो क्या होगा, माइनस में चला जाएगा ना, बोलेंगे हमको इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद भी अगर आप आइसक्रीम खा रहे हैं तो क्या हो जाएगा जी, माइनस में चला जाएगा ना, यानी कि माइनस का मतलब उल्टी हो जाएगा, 0 का मतलब आप पूरा 100% सेटिस्फाई है। समझ गए ना मेरा बात।
ये चीज़ है। इसका पहले क्या है, थोड़ा मोड़ा घींच तीर के पार्टी उटी में जाते हैं तो दिखते नहीं, 1 गो 2 गो 3 गो जितना कैपेसिटी रहता है खाते चले जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि जो उसको फिर बोलते हैं अब छोड़ो हटा फ्री का था तो उसके बाद अब खाएंगे तो अब ये अलग चीज़ में चले जाएंगे, तो वहाँ यहाँ तक आगे छोड़ते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक खाते हैं, इसके बाद यहाँ नहीं जाते हैं ताकि इज्जत खराब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी क्या होता है ये देखिए, बताइए। जब आप पहला आइसक्रीम खाए थे तो आपको कितना यूटिल का, कितना खुश हुए थे? 40 यूटिल का सेटिस्फेक्शन आपको मिला था। कितना मिला था? 40 यूटिल। जब दूसरा आइसक्रीम खाएं तो दूसरा से तो मार्जिनल यानी 30 मिला था ना आपको, तो आपको हम बोलेंगे टोटल खुशी कितना मिला, तो बोलेंगे पहला से 40 और दूसरा से 30, कितना हो गया? 70 मिला। कितना मिला आपको? 70 यूटिल आप खुश हुए। अब बताइए जब चौथा खाएं, तीसरा खाएं, तो तीसरा से हमको कितना मिला था? 20 मिला था। बताइए यहाँ 40, 30 और 20 कितना हो गया? तो 90 यूटिल मिला। उसके बाद और हम खाएं तो 100 यूटिल मिला। कितना मिला? 100। और उसके बाद भी अगला जब खाएं तो 100 यूटिल था, 0 मिला ना इसके सेटिस्फेक्शन, तो 100 यूटिल रह गया। बोलेंगे अब रहने दे, गला तक पहुंच गया, ठीक है। अब इसके बाद भी अगर यूज करेंगे तो बताइए माइनस में जा रहा है ना, यानी कि 90 आपका तो टोटल यूटिलिटी घटने लगेगा। क्या होगा? यहाँ से टोटल यूटिलिटी घटने लगेगा। तो ये आपको क्या समझ में आया कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है कि पार्टिकुलर आपको सामान से कितना सेटिस्फाई हो रहा है, और टोटल यूटिलिटी क्या बताता है कि दोनों को जोड़ के कितना हमको खुशी मिल रहा है। समझ में आया? जैसे कि आप एग्जाम देते हैं तो क्या होता है, 5 सब्जेक्ट होता है, तो पहला सब्जेक्ट में आपका 50%, किसी में 60%, किसी में 70%, और ऑल ओवर जोड़ेंगे सबसे पूरा मार्क्स कितना आपका आया, तो क्या बोलेंगे? टोटल 230 आया, 240 आया, 250 आया, तो उसको टोटल मार्क्स बोलते हैं। एक पार्टिकुलर मार्क्स होता है, तो पार्टिकुलर मार्क्स जो होता है वो आपको मार्जिनल यूटिलिटी होता है, और टोटल मार्क्स जो होता है वो आपको क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी बोलता है। मेरा बात समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं हम? ठीक है। तो जब ये बात आपको समझ में आ गया तो उसके बाद से जब हम लोग चलेंगे तो आपके पास क्या आता है कि ये समझ गए कि आपको ये मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है कि पहला आइसक्रीम से हमको 40 मिला, फिर खाएं तो इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ, 30 हो गया, फिर आगे खाएं तो क्या हो गया जी आपको? 20, फिर 10, और फिर क्या मिला आपको? 0। इसका मतलब हम पूरा सेटिस्फाई हो चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या मिला? फिर माइनस में जाने लगा मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। और यहाँ पे क्या टोटल यूटिलिटी, पहले 40 हुआ, फिर 30 और मिला तो 70 हो गया, फिर 20 मिला, तो तीसरा आइसक्रीम तक खाते खाते हमको टोटल 90 का खुशी मिला। चौथा आइसक्रीम खाए तो हमको 100 मिला। पांचवा खाए तो यानी कि हमको खाने का मन नहीं था, ज़बरदस्ती खा लिए, यहाँ तक गला तक पहुँच गया, ठीक है, यानी कि 100 यूटिल रहा टोटल। और उसके बाद भी खाएँ तो क्या हो गया? उल्टी हो जाएगा तो घट जाएगा ना, जो भी खाएँ तो वो निकल गया, तो माइनस में चला गया, यानी 90 हो गया, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ हो गया। अब बताइएगा, एक क्वेश्चन आपके पास बहुत दमदार क्वेश्चन आता है, हर साल पूछा जाता है, ठीक है, कि मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या संबंध है ना। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, यानी कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक ग्राफ बनाते हैं, है ना। आप देखिएगा यहाँ से, जैसे कि आप मार्जिनल यूटिलिटी का जब ग्राफ बनाइएगा तो वो ऐसे कुछ जाता है। कैसे जाता है? ऐसे जाता है। और जब टोटल जब आप क्या कीजिएगा, कुल उपयोगिता का जब ग्राफ बनाइएगा तो कुछ ऐसे जाता है, ठीक है, यानी कि ऐसे घटते हुए चला जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से जाता है। तो इसको एक ग्राफ अभी हम बनाएंगे, उसके बाद से आपको देख लीजिएगा, एक टेबल बनाएंगे, उसके बाद एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। इसको हटा दें। चैप्टर क्लियर हो रहा है? ये पूरा चैप्टर कस्टमर के सोच पे है, ठीक है। जो हम लोग सोचते हैं ना, हम लोग जो सोचते हैं, आप अपने आप से सोचिए कि जो सोचते हैं वही चीज़ हम बता रहे हैं। इस चैप्टर में आपको कुछ नया नहीं मिलने वाला, आपका थिंकिंग पावर पर डिपेंड है ये पूरा चैप्टर, ठीक है। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है कि कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में क्या अंतर है या संबंध है। कुल उपयोगिता, चलिए लिख देते हैं, कुल उपयोगिता तथा क्या संबंध है। ठीक है, तो देखिएगा, खूब खा ही रही है, पार्टी में गई थी क्या
चलिए देखिए, हम सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं यूनिट्स ऑफ गुड्स, यानी जो हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं ना वो चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी, और यहाँ क्या है, टोटल यूटिलिटी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग ये पहला आइसक्रीम खाएं, यहाँ दूसरा खाएं, तीसरा खाएं, चौथा खाएं, पांचवा खाएं, छठा, सातवां, 7 आइसक्रीम खा सकते हैं, ठीक है। चलिए 7 आइसक्रीम खाएं तो मान लीजिए पहले से आपका 40 यूटिल मिला। कितना, पहला आइसक्रीम खाएं तो हमको कितना मिला, 40। दूसरा आइसक्रीम खाएं तो हमको उससे थोड़ा इंटरेस्ट कम होगा ना, मान लीजिए 30 यूटिल मिला। कितना मिला, 30 यूटिल मिला। फिर उसके बाद से मान लीजिए कि 20 यूटिल मिला, फिर 10 यूटिल मिला। फिर ऐसा एक समय आएगा ना कि जो हमको क्या हो जाएगा, 0 यूटिल मिलेगा। और इसके बाद भी खाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, -10 और -20 यूटिल का आपको मिलेगा, यानी कि उल्टी के बाद भी खा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसमें हम आपको बता दें कि इसमें टोटल यूटिलिटी अब क्या हो जाएगा, बताइए। अगर आप पहला आइसक्रीम अगर खाएं तो आपको 40 यूटिल मिला, यानी कि सेटिस्फाई हम 40% हुए। अब परसेंट में अगर काउंट करें, लेकिन हम लोग खुशी को परसेंट में काउंटिंग नहीं करते हैं, यूटिलिटी में करते हैं। क्या चीज़ में करते हैं, इसलिए हम यूटिलिटी बोल रहे हैं, ठीक है। तब मान लीजिए 40 यूटिल का आपको मिला, तब 40 से मिलेगा ना, टोटल 40 से रहेगा ना। जब दूसरा आइसक्रीम खाएं तो ये भी 30 और ऐड हो गया ना, तो 70 यूटिल हो गया। फिर चौथा खाएं तो 20 और ऐड हो जाएगा ना, 90, यानी तीसरा यूटिल में हमको 90 यूटिल का खुशी मिला है। चौथा आइसक्रीम खाएं तो 100 का यूटिल, यानी कि यहाँ पे देखिए 100 का बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ 100 हो जाता है तो हम पूरा सेटिस्फाई हैं, यानी 100 यूटिल मिल चुका है। इसके बाद से आप छोड़ सकते थे, ठीक है ना, लेकिन बोले कि नहीं, सामान तो है फ्री का, कुछ खा लेते हैं। फिर अगला खाएं तो आपको 0 यूटिल मिला, यहाँ तक था, खाएं यहाँ तक अटक गया, घींच तीर के खा लिए, तो बताइए 100 होगा ना। अब बताइएगा, अब इसके बाद भी खाएं जाके बाहर बोक रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ 90 यूटिल का हो गया। कितना हो जाएगा, बताइए। कुल उपयोगिता घट रहा है कि नहीं घट रहा, जो आपके अंदर सामान था तो निकल रहा है ना, तो घट गया। अब बताइए, और देखो खा लिए, आए फिर आगे फिर खा लिए, तो बताइए 90 में और घटेगा, बताइए कितना हो गया, 70। तो आप क्या देखें इस टेबल के अनुसार कि हम देखें मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, पहले 40 था, 30 हुआ, 20 हुआ, ये हुआ, फिर 0 पहुंचा, यानी कि ये पहले यहाँ से यहाँ तक तो ये पॉजिटिव रहा। क्या हुआ, पॉजिटिव था, यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव चल रहा था। उसके बाद यहाँ पे 0 हो गया, और फिर यहाँ से क्या हुआ, नेगेटिव जाने लगा। क्या जाने लगा, नेगेटिव। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी का 3 केस देखें। कितना केस देखें, 3 केस। पहले तो क्या हुआ, पॉजिटिव था, एक समय ऐसा है जो 0 पहुंच गया, और एक समय ऐसा है कि नेगेटिव पहुंच गया। ये बात का भावनाओं को समझ रहे हैं कैसे नेगेटिव पहुंचा है, ठीक है ना, तो ये समझ गए। उसके बाद से आप बताएं टोटल यूटिलिटी में आप क्या देखें कि एक ये क्या होता है कि ये हमेशा बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, 40, 70, 90, 100 यहाँ तक हुआ ना। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक तो 100 हुआ, और उसका एक समय ऐसा हो कि बढ़ा ही नहीं, कांस्टेंट रहा। क्या रहा, कांस्टेंट। और उसके बाद से फिर क्या हुआ, ये घटना स्टार्ट कर दिया। क्या हो गया, घटना स्टार्ट किया। तो इस कंडीशन में अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा ग्राफ, आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। आपको जब इस पॉइंट्स को दिखाइएगा तो ये हो गया, मान लीजिए कि आपका ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 0 मान लीजिए हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे ये वस्तु है ना, इस सामान को हम लोग इस एक्स एक्सिस पे दिखा देंगे, और ये जो आपको खुशी मिल रहा है ये आपको वाई एक्सिस पे दिखा दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि ये पहला आइसक्रीम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पाँचवा है, ये छठा है, ठीक है। और भी एक आइसक्रीम खाए थे ना, 7 खाए। चलिए 7 आइसक्रीम आप दिखा दिए, तो ये हो गया मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे आप क्या कीजिए बताइए, तो यहाँ मैक्सिमम कितना है, 100 है ना, 100 है ना, तो 10-10 का स्लॉट हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, 0 था तो यहाँ 10 ले लिए, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60, 70, 80, 90, और ये आपका हो गया 100 यानी 100, ठीक है। अब बताइएगा अगर हम लोग पहले मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो बताइएगा मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ, जब एक आइसक्रीम खाए थे तो हमको कितना यूटिल मिला था, 40। जब एक आइसक्रीम खाए तो हमको 40 यूटिल मिला था। पॉइंट यहाँ मिलेगा ना, यहाँ मिला पॉइंट्स, ठीक है। चलिए यहाँ दिखा देते हैं। अब बताइए जब दूसरा आइसक्रीम खाए तो हमको कितना मिला, तो दूसरा आइसक्रीम खाए तो हमको कितना मिला,
30 यूटिल मिला। कितना मिला हमको? कुछ यहाँ पॉइंट्स आएगा, बताइए। जब तीसरा आइसक्रीम खाएं तो कितना मिला? तीसरा आइसक्रीम में हमको 20 यूटिल मिला, तो यहाँ आ गए। उसके बाद हम चौथा आइसक्रीम खाएं तो 10 यूटिल मिला, तो चौथा आए तो 10 यूटिल, यानी पॉइंट्स आपको यहाँ मिलेगा ना, ठीक है। आज जब हम पांचवा आइसक्रीम खाएं तो कितना मिला? अच्छा, थोड़ा सा ग्राफ क्या हो रहा है ना, मेजरमेंट करके नहीं बना हुआ है, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप यहाँ किए, यहाँ चलिए पॉइंट्स को थोड़ा सा गड़बड़ तो हो गया है, यहाँ पे हम लोग 5 दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 यहाँ पे आ जाएगा ना। और उसके बाद भी जब छठा आइसक्रीम खाएं तो -10 मिला ना, यानी कि इसका ग्राफ यहाँ पे हम लोग निगेटिव भी बना देना, -10, -20, -30, ठीक है। और यहाँ पे ये जाएगा तो ये भी माइनस इधर में 1 हो जाएगा, -2, ये हटाइए, ठीक है। ये बताइए निगेटिव जाएगा ना? चलिए निगेटिव गया तो आप ये समझ गए। तो जब छठा खाएं तो -10, कुछ इधर मिलेगा ना पॉइंट्स, और फिर खाएं तो -20, ऐसे। तो ये हमेशा जो होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये 5 से होते हुए यहाँ से पॉइंट पास करा जाएगा, यानी एकदम स्ट्रेट लाइन होगा। ये मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, यानी कि हम मेजरमेंट करके नहीं बना रहे हैं। आप ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो ये परफेक्ट आपको उतरेगा, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये पॉइंट्स आपको, फिर यहाँ पॉइंट्स मिला, फिर यहाँ मिला, और फिर यहाँ मिला, फिर यहाँ ये माइनस वाला था, और फिर यहाँ पे आपको मिला 6 वाला, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन जाएगा एकदम सीधा स्ट्रेट, एक बूंद टेढ़ा नहीं होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ये जो ग्राफ मिला आपका, मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ मिल गया। क्या मिल गया? मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ मिल गया। उसके बाद से जब आप जाइएगा टोटल यूटिलिटी में, जब आते हैं बताइए, तो जब टोटल यूटिलिटी में जब हम लोग गए, तो जब हम पहला आइसक्रीम खाए थे तो आपको कितना यूटिल का मिला था? तो बताइए, जब आप यहाँ से देखिएगा, पहला आइसक्रीम जब खाएं तो आपको क्या मिला? 40 यूटिल मिला, मिला ना। यहीं पॉइंट मिलेगा। दूसरा में कितना मिला? तो दूसरा में जब आए तो आपको मिला यहाँ पे 70, ठीक है। जब तीसरा आइसक्रीम खाएं तो कितना मिला? तीसरा में गए तो आपको 90 मिला, यहाँ पॉइंट्स आएगा, ठीक है। जब चौथा खाएं तो कितना मिला? चौथा में 100, चौथा खाएं तो 100 आपका कुछ यहाँ पॉइंट्स आएगा, आएगा ना। बताइए पांचवा आइसक्रीम खाएं तो कितना मिला? यानी कि पांचवा खाएं तो फिर भी 100 ही मिला, यानी इसी के सामने हो जाएगा ना, ठीक है। ये 5 के सामने है। बताइए छठा आइसक्रीम खाएं तो कितना मिला? यानी छठा जब खाएं तो आपको 90, यहाँ से डाउन हो गया, यहाँ पे आ गया ना। बताइए जब सातवां आइसक्रीम खाएं तो कितना मिला? 70। जब सातवां खाएं तो क्या मिल गया? यहाँ 70, यहाँ था, यहाँ है, यहाँ है ना, यहाँ है ना, 7, ये है ना, ये है, और ये 70 यहाँ है, ठीक है। इसी के सामने होगा, यहाँ हो गया, ठीक है। अब बताइए जब इसको हम लोग मिलाएंगे तो ये कुछ ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, और ऐसा जाएगा, और फिर यहाँ आएगा। ये आपका टोटल यूटिलिटी हो गया। क्या हो गया आपका? टोटल यूटिलिटी। तो बताइएगा, तो हम क्या देखें, आप इसमें बताइएगा कि जो सीमांत उपयोगिता था, यानी मार्जिनल यूटिलिटी का जो ग्राफ है, ये शुरू से क्या हो गया? घटना स्टार्ट किया। क्या हुआ? घटना स्टार्ट हुआ। घटते घटते एक पोजीशन ऐसा है जहाँ पे 0 पहुँच गया। क्या पहुँच गया? 0 पहुँचा, और फिर 0 के बाद से ये क्या गया? नेगेटिव जाने लगा। ग्राफ के अनुसार आपको दिख रहा है ना, ये पहले शुरू से ही घटना स्टार्ट किया, यानी कि नेगेटिव गया, यानी ऋणात्मक हो गया, घटते चला गया। घटते समय एक समय 0 आया, 0 के बाद से फिर क्या हुआ? नेगेटिव जाने लगा। लेकिन आपका कुल उपयोगिता देखिएगा, यानी टोटल यूटिलिटी, ये शुरू से बढ़ना स्टार्ट किया। क्या हुआ? बढ़ रहा, बढ़ रहा, बढ़ रहा, एक बार कांस्टेंट रहा, और फिर उसके बाद घटना स्टार्ट किया। आप बोलेंगे सर कुल उपयोगिता 0 हो सकता है क्या? 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। तुम सोचो ना, तुम ज़्यादा से ज़्यादा अगर आइसक्रीम खाई 100% सेटिस्फाई हैं, तो एक आइसक्रीम खाएं, फिर जाके उल्टी करके आए, फिर एक को खा सकते हैं, उसके बाद भी 10 को खा सकती है क्या? 10 बार उल्टी करेगी? नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये कुल उपयोगिता 0 नहीं पहुंचेगा। टोटल यूटिलिटी क्या होगा? ये क्या होगा? एक घटना स्टार्ट होगा, 2-3 के बाद वहाँ पे रुक जाएगा, उसके बाद से वो चलना स्टार्ट नहीं करेगा। तो आपके पास यहाँ पे ये संबंध जो आता है, यानी रिलेशंस आते हैं कि आपको कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या होता है बताइए। तो शुरू में क्या होता है? कुल उपयोगिता और एवं सीमांत उपयोगिता दोनों धनात्मक होती है। होता है कि नहीं है जी? क्या होता है शुरू में? क्या होता है? ये कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता दोनों क्या होता है? पॉजिटिव होता है। देखिए ना, यहाँ से टेबल से भी देखिए, शुरू में कुल उपयोगिता पॉजिटिव है कि नहीं, और ये भी पॉजिटिव है। तो यही पहला नंबर, इसके ये डायग्राम, ये टेबल बनाना है, इसके बाद ये डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाने के बाद से इसके बारे में 6-7 पॉइंट्स लिखना है, ठीक है। तो आप क्या बोलिएगा? पहला नंबर पॉइंट्स इसका क्या हो जाएगा?
कि प्रारंभ में कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता दोनों धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है, यानी कि दोनों पॉजिटिव होती है। यानी टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी दोनों क्या होता है? फर्स्ट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सेकेंड नंबर इसका जो पॉइंट्स है, आप इसको देखिएगा कि जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है जी? बढ़ती है। क्या होती है? बताइए। जब सीमांत उपयोगिता क्या होता है? धनात्मक होती है, पॉजिटिव है ना। देखिए, तो उस समय कुल उपयोगिता क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? कुल उपयोगिता बढ़ता है। ये समझ में आ गया दूसरा नंबर पॉइंट। तो दूसरा नंबर पॉइंट क्या है? जब कुल उपयोगिता क्या होता है? जब सीमांत उपयोगिता क्या होता है? पॉजिटिव होती है, तो उस समय कुल उपयोगिता बढ़ती है। समझ में आ गया। फिर तीसरा नंबर पॉइंट जब देखिएगा, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। देखिए, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो उस समय कुल उपयोगिता क्या होती है जी? अधिकतम होती है। क्या होती है? इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ, यानी संतुष्टि की बिंदु। संतुष्टि की बिंदु यानी पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। और ये भी क्या है? संतुष्टि की बिंदु। क्या है ये? संतुष्टि की बिंदु यानी पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। इस पॉइंट पे हम पूरा सेटिस्फाई हैं। क्या है? इस पॉइंट पे क्या है? तो जब बताइए, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है उस समय सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। क्या होती है? 0 होती है। बताइए, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है उस समय मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? 0 है। उसके बाद क्या होता है? अगला नंबर पॉइंट्स पे क्या देंगे? जब कुल उपयोगिता क्या होता है? घटने लगती है, तो उस समय मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? नेगेटिव हो जाती है, ऋणात्मक होती है। जब ये बताइए घटना, यहाँ तक तो दोनों सेम है, ये मैक्सिमम है 100% और ये है 0। ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ? टोटल यूटिलिटी घटना स्टार्ट किया और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ? नेगेटिव में जाना स्टार्ट हुआ। समझ में आया मेरा बात? तो एक वर्ड में आप ये देखिएगा कि शुरुआत में क्या होता है? कुल उपयोगिता क्या होता है? घटता है, फिर बराबर रहता है, सॉरी, कुल उपयोगिता बढ़ता है, फिर बराबर रहता है और फिर क्या होता है? घटना स्टार्ट करता है। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? पहले पॉजिटिव रहता है, फिर 0 पहुंचता है, फिर नेगेटिव पहुंच जाता है। ठीक है। यही था आपका मेन क्वेश्चन। इसको हम बढ़िया से आपको लिखवा देंगे। ठीक है। उसके बाद से आपके पास एक आता है घटती उपयोगिता के नियम, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए, हम क्या बोले? घटती उपयोगिता के नियम क्या है? घटती सीमांत उपयोगिता के नियम। क्या जी? अगला टॉपिक जो है घटती सीमांत उपयोगिता के नियम। तो घटती सीमांत उपयोगिता के नियम क्या है बताते हैं। बताइए, जब कोई भी सामान का जब हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं, जब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो क्या होता है? तो उस समय क्या होता है? जब सामान का यूज करते हैं तो सीमांत उपयोगिता सबसे पहले ज़्यादा होता है ना। तो क्या होता है? जैसे जैसे उस सामान का लगातार यूज करते हैं तो सीमांत उपयोगिता घटने लगता है। ठीक है। और एक समय में ऐसा आता है कि जो पूरा हम लोग क्या होता है? सेटिस्फाई होने से जब सीमांत उपयोगिता 0 पहुंचता है और उसके बाद भी उस सामान का यूज करते रहते हैं तो सीमांत उपयोगिता मेरा निगेटिव पहुंच जाता है। क्या पहुंच जाता है? निगेटिव। उसी को बोलते हैं घटती सीमांत उपयोगिता के नियम। समझ में आया मेरा बात? चलिए, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देंगे। ये लेक्चर 1 है और उसके बाद से जो अलग से होगा लेक्चर 2 में बनेंगे, फिर इसका आगे का पार्ट्स आधा उसमें हम लोग करेंगे। ठीक है। आज तक हम लोग यहीं तक रहने देंगे।